हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो सर्दियों में डोरमेंसी पे जाते हैं और हमें उनकी केयर करनी होती है सालों साल हमारे गार्डन में, तभी वो बने रहते हैं और अपनी खूबसूरती बरकरार रखते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हैंगिंग पॉट्स में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और उनमें से एक प्लांट होता है फर्न की वेराइटीज़। फर्न की हर एक वेराइटीज़ को आप अगर हैंगिंग पॉट्स में लगा देते हो तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, वॉन्डरिंग गिव की वेराइटी है, काफ़ी खूबसूरती से लटक रहे हैं हैंगिंग पॉट्स में। अलग अलग वेराइटीज़ हैं इनकी। इस तरह से हैंगिंग पॉट्स में अगर आप इनको लगाते हैं तो काफ़ी खूबसूरती ऐड होती है आपके गार्डन में। यहाँ पर हमने देखिए इन सभी प्लांट्स को हैंगिंग पॉट्स में लगा रखे हैं और ढेर सारे हमारे फर्न की वेराइटीज़ को भी हमने हैंगिंग पॉट्स में लगाया हुआ है और इनको डिवाइड करना बहुत ही आसान है। बहुत सारे पौधे आपके रूट डिवीजन से भी तैयार हो जाते हैं। इनमें छोटे छोटे बल्ब के जैसे बने हुए होते हैं जिनसे भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो फर्न की केयर किस तरह से करनी है सर्दियों में और फर्न की रिपोर्टिंग करने का पूरा तरीका आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फर्न की जो वेराइटीज़ होती हैं, अलग अलग वेराइटीज़, वो घने जंगलों में पाए जाते हैं और पहाड़ों के बीच पाए जाते हैं जहाँ पे ये पूरी पेड़ों के नीचे छाया में रहते हैं। तो हमें ऐसा ही एनवायरनमेंट इनको देना होता है जहाँ बारिश की लगातार इनके ऊपर बूंदें गिरती रहती हैं। तो इसी तरह का इसका नेचर हो जाता है। तो हमें इनकी रिपोर्टिंग भी करनी है क्योंकि अभी ढेर सारे पौधे तैयार हो गए हैं। तो आज इसकी रिपोर्टिंग करने वाली है, उसको किस तरह का एनवायरनमेंट हम दें जिससे कि इसमें पत्तियां हैं जो ख़राब ना हो, क्योंकि इनकी पत्तियों में ही खूबसूरती रहती है। और अगर इनको ओवर वाटरिंग हो जाती है या इनकी मिट्टी से इसे नहीं बनती है तो इनके जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम निकाल ले रहे हैं। देखिए एकदम केयरफुली आपको इसको बकेट से निकाल लेना। हैंगिंग पॉट से हमने उतार लिया है और इनको अब हम निकाल रहे हैं। देखिए एकदम मिट्टी सख्त हो गई है, जड़ें जो हैं बिल्कुल इसके ऊपर जम चुकी हैं। तो हम इन्हें निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने फर्न को हैंगिंग पॉट से निकाल लिया हुआ है और इसमें कितने ज़्यादा छोटे छोटे बल्ब्स नज़र आ रहे होंगे आपको और रूट बाउंड हो चुका है पूरा ही हमारा पॉट। तो इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। अगर इसको हम नहीं निकालते तो हम अपने पौधे को खो देते, ये पौधे हमारे ख़राब हो जाते। इसलिए इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है और इसको हम अलग अलग पॉट्स में लगाने वाले हैं। जो भी बल्ब है इनके उनसे भी हम पौधे लगाएंगे और जो इनके रूट डिवीज़न से ढेर सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके मिट्टी में नमी को बरकरार रखना है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जैसे कि कोकोपीट आप इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, रेत मिला सकते हैं, परलाइट मिला सकते हैं। ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जिससे कि हमारा पौधा वेल ड्रेन भी रहे और साथ ही इसमें मॉइस्चर भी बरकरार रहे। तो ये हमें करना है और इनके बल्ब को आप सेव भी कर सकते हो, निकाल कर रख सकते हो और इनसे नया पौधा भी तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए कितने सारे हमारे छोटे छोटे आलू की तरह से निकल रहे हैं ढेर सारे इसके छोटे छोटे से जो बीज हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम लगाने वाले हैं बिल्कुल वेल ड्रेन मिक्सचर में। इसमें आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो हमारी मिट्टी में हम इसको रिपोर्ट करने वाले हैं। ये आप देखिए इतने सारे हमारे छोटे छोटे बल्ब निकल गए हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे पॉट्स में हमने और भी फर्न की वैरायटीज़ को लगा रखे हैं। हैंगिंग पॉट्स हैं उनमें हमने इनको लगाया हुआ था तो उनको भी हम निकालने वाले हैं और अलग अलग गमलों में इनको लगाने वाले हैं ताकि ये हेल्दी ग्रोथ कर सके और इसमें अच्छी ग्रोथ हो सके और पत्तियां खूबसूरत शाइनी दिख सकें। तो ये हम पॉट से इसको निकाल ले रहे हैं और लगाने वाले हैं। 2 पॉट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, बीच से हम इन्हें कट कर लेंगे जिससे कि हमारा 1 से 2 पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रूट डिवीज़न से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बस आप इसकी मिट्टी का अगर ख्याल कर लेते हैं और लोकेशन का ख्याल कर लेते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल चलते रहते हैं। तो बस इसको हम अलग करेंगे और दूसरे गमले में शिफ्ट करने वाले हैं। फर्न के सॉइल मिक्सचर में आप 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, 1 भाग इसमें रेत मिला लें, 1 भाग ही आप इसमें कोकोपीट या परलाइट मिला लें। इसके साथ ही आप इसमें खाद मिला सकते हैं। इसको आप 6 से 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करें इसे थोड़ा सा बड़ा गमला दें तो आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। और इस तरह से मैंने
सभी पॉट्स में इनको लगा दिया है। इसके क्राउन एरिया को सिर्फ आपको मिट्टी से कवर नहीं करना है। क्राउन एरिया के पास से नए नए पौधे निकलते रहते हैं, इनकी नई पत्तियां निकलती रहती है, तो क्राउन एरिया को थोड़ा सा मिट्टी से बाहर रहने देना है। बाकी आपके प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा अगर आप इसको अच्छे से एनवायरनमेंट देते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखते हैं। थोड़ा सा स्टेडी लोकेशन इसको दें और ओवर वाटरिंग से इसको बचाएं। जब इसकी रिपोर्टिंग करें तब आप इसको अच्छे से पानी दे दें और इसको बार बार पानी देने से बचें। गमले की मिट्टी को चेक करें, उसके बाद आप इसमें पानी दें। इस बात का अगर ख्याल रख लेते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में सालों साल तक बना रहेगा। इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स आपके निकलते जाएंगे और इसको आप डिवाइड कर सकते हो। 6 महीने के अंदर आपका एक पौधा से 25 पौधे भी तैयार हो सकते हैं। तो इन सब बात का आपको ख्याल रखना होता है। फर्न प्लांट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, आपके गार्डन में एक यूनिक लुक देते हैं। के ऊपर से आप इसमें फव्वारे से पानी दे सकते हैं, स्प्रे बॉटल से पानी पत्तों के ऊपर दे सकते हैं और इस पर शीत या पालों का असर नहीं होना चाहिए। जब इस पर पाले गिरते हैं तो इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, तो इससे भी आपको इसके पौधे को बचाना होता है। खराब होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो इनमें रूट रॉट होना, यानी बहुत ज़्यादा पानी होने से इनके रूट गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इनके जो इस तरह से बल्ब बने होते हैं तो उनमें वाटर स्टोर रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी की इसकी ज़रूरत नहीं होती है और मिट्टी चेक करने के बाद ही इसे पानी दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि मेरी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड है और मॉइस्चर को होल्ड करने वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने अलग कर लिया है पौधे को और चारों तरफ से मिट्टी को फिल कर ले रहे हैं। इसी तरह से सभी गमलों में हम मिट्टी को फिल कर लेंगे और अलग अलग पौधे को लगा लेंगे। तो इस तरह से आप एक से अनेक पौधे बना सकते हो और इनकी जो पत्तियां कर्ल होने लगती हैं या इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, उसके लिए आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हो। लीटर पानी में 2 से 5 ml नीम ऑयल या फंगिसाइड का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हो। 15 दिन की पत्तियां कर्ल होती नजर आए, पीली होती नजर आए, तो आप इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें 15 से 20 दिनों के गैप में। और देखिए दूसरे पॉट में भी हम इसी तरह से मिट्टी को फिल कर ले रहे हैं। आप गमला मिट्टी का भी ले सकते हैं या प्लास्टिक का पॉट भी लेते हैं। प्लास्टिक के पॉट अगर लेते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना लीजिए, ड्रेनेज उसका अच्छा रहेगा, तभी आपका प्लांट हमेशा हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो ये हम इसको दूसरे प्लांट को भी इसी तरह से रिपॉट करने वाले हैं। इसे 8 इंच के पॉट में हमने सभी प्लांट को रिपॉट कर दिया है। इसके बाद जो भी इसकी पत्तियां एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं जो पीली हो गई चुकी होती है या कर्ल हो रही होती है, उनको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा ब्रांचेस को भी हम प्रून कर देंगे जिससे हमारा पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो करे, इसमें किसी भी तरह का फंगस वगैरह ना लगे। तो इस तरह से आप अपने फर्न प्लांट की केयर सर्दियों में कर सकते हैं और सालों साल आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। तो हमें उम्मीद है ये एक वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।